भाइयों बहनों, YouTube चैनल राज टीवी इंडिया के अंदर आपका इस्तकबाल है। यू आर मोस्ट वेलकम इन YouTube चैनल राज टीवी इंडिया। 20वां रमज़ानुल मुबारक है। आज 20वां रोज़ा है और हम हमारे बूंदी शहर के अंदर मजिस्ट्रेट कॉलोनी है और वहाँ पर हमारे अनीस साहब हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। इनका दौलत खाना है, तो इस दौलत खाने के ऊपर हम आज हाजिर हुए हैं। इन्होंने आज रोज़ा अफ्तार किया है। इनको सभी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है हमारे बूंदी हॉस्पिटल के पीएमओ साहब, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा इनका नाम है। इनका इस्म शरीफ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा है। तो हम इनसे मुखातिब होते हैं। सर, आपने आपके लबे मुबारक से आपका इस्म शरीफ, आपका नाम बता दिया है। आप आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, 20वां रोज़ा है। आपके लबे मुबारक से एक तो हमको ये चाहिए आपका आशीर्वाद, और दूसरी बात ये चाहिए, वी वांट योर विजन फॉर हॉस्पिटल। फर्स्ट में तो आपके मुबारक बोल चाहिए हमको। पवित्र महीना जो रमजान का है, राइट सर। इसमें सभी को मुबारकबाद। राइट सर। और ये जो भाईचारा का जो त्यौहार है जी, इसमें हम सबको मानवता के लिए जी, सबको एक साथ रहना है जी, और एक साथ ही काम करना है जी। और ये जो हिंदुस्तान है जी, इसका जो कल्चर है वो भी यही कहता है कि हमें मानवता ही सिखाई है। बड़ी बात। मानवता के लिए अपने साथ में रहना है। ये भाईचारे का जो त्यौहार है, जी, 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 और ये मेरा भाई है। हम बचपन से जी, साथ में पढ़े, जी, 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 साथ जी, में खेले, और आज जो हम नौकरी कर रहे हाँ, हाँ, हैं हाँ। वो भी साथ में ही कर रहे हैं। हाँ, और पूरा जो अस्पताल है इसका विजन मैं यही कहूँगा, हाँ, विजन बताइए सर। जो भी हमारा जो गरीब तबके का या फिर कहीं भी इलाज नहीं करा पाता उसके लिए हम तत्पर खड़े रहते हैं। उसके लिए हमारा विजन ये रहेगा कि सब सुविधाएं साथ में मिले, उसकी जांच यहाँ पे मुफ्त में हो जाए, उसके ऑपरेशन यहाँ पे मुफ्त में हो। हमको लोगों ने बताया है कि ट्रोमा वार्ड के अंदर इमरजेंसी वार्ड और माइनर ऑपरेशन थिएटर इस वक्त दोनों एक ही बने हुए हैं। क्या विचार है आपके? ट्रोमा वार्ड बहुत जल्दी, आपको ये जो बिल्डिंग बन रही है नई, राइट सर, इसमें इमरजेंसी वार्ड शुरू होने वाले हैं। राइट सर। और आपको वहाँ पे जो गंभीर, अति गंभीर और बिल्कुल क्रिटिकल जो केस आते हैं, राइट सर, वो वहाँ पे आपको सेवाएं मिलना चालू हो जाएगी। अभी भी मिल रही है, राइट सर, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको बूंदी के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं आपको मिलने वाली है। जिस दिन बिल्डिंग स्टार्ट होगी हम जरूर आएंगे। हाँ। आपके कमेंट जरूर लेंगे। आपको मुबारकबाद। आपने अच्छे बोल बोले हैं, कॉन्फिडेंस से बोल बोले हैं, भाईचारे से बोल बोले हैं। आपको बहुत बहुत हमारे चैनल बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज दौलत खाने पर वक्त निकाल के आप तशरीफ लाए हैं। 20वां रमजानुल मुबारक है। आपके लबे मुबारक से दो मीठे बोल चाहिए हजरत। ये रमज़ान माह का पाक महीना है जी, और 20वां रमज़ान है। आज अनीस भाई ने सभी मित्रों को साथ में रोज़ा इफ्तार की पार्टी यहाँ पर दी है। ये रमज़ान का पाक महीने के पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई है। और ये बूंदी एक कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ पर सब मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। ये कौमी एकता की बहुत बड़ी। आपकी बातचीत के अंदर हमको एक स्पेशल एनर्जी नजर आती है। व्हाट इज इट्स रीजन? एक स्पेशल एनर्जी नजर आती है जब भी हम आपसे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि यू आर एनर्जेटिक मैन। सब आप लोगों की सबकी सब। थैंक यू। हाँ अनीस साहब हुक्म कीजिए। आज आपके बिल्कुल, ये आज रोज़ा अफ्तार था। जो हमारे मेडिकल टीम के स्टाफ है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो अस्तामल चिकित्सालय में गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा भी करते हैं, साथ में बिल्कुल अकीदत के साथ रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हैं और रमज़ान भी रखते हैं। तो ये बिल्कुल नर्सेज जो कोविड फाइड के रूप में बनकर उभरा है, तो ये इससे मैसेज देते हैं कि हमारे जो कोविड फाइड नर्सेज हैं उनके लिए एक रोज़ा अफ्तार की पार्टी हमने रखी है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सारी फिदाएँ साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या साथियों, हमारे भाई आपने देखा होगा कि अधिकतर ये कोई भी कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, या विशेषकर जो मुस्लिम समाज के जो बहुत कार्यक्रम, उसमें आपको माइक लेके नजर आ जाएंगे। तो आज मैंने इनको खुद को पकड़ लिया है। तो मैं इनका जो राज टीवी चैनल है उसका बहुत बड़ा मुरीद हूँ। बहुत लोग सम्मान से देखते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने महासंघ का जो होली मिलन समारोह कवर किया, तो उसमें हमारे कोटामुदी बना झलावाड़ है, हमारे बीजेपी के काबिल नेता भी आए, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ऐसी शख्सियत जो नर्सिंग सेवा करने के बाद, हमने आमतौर पर देखा है कि लोग बीजीएमसी करने के बाद बाकी एक नर्सिंग सेवा का
व्यक्ति इस तरह के वीडियो बनाकर जनता को जागरूक कर रहा है, शायद पर्यावरण के ऊपर वीडियो हो, चाहे सामाजिक चेतना पे हो, सामाजिक कुरीतियों पे हो, तो उस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं रियाज भाई, हमारे जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, अलोद से सेवानिवृत्त हुए विगत दिनों, तो अलोद में भी इनकी इतनी अप्रोच थी कि लोग इनको सरपंच का चुनाव लड़ाने के लिए भी मजबूर किया। लोगों ने इनको, जब ये रिटायर्ड हुए तो लोग भावभीनी इनको विदाई दी उन्होंने, लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच से विदा हो रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये जो मीडिया से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आमतौर पर नर्सेज को या तो क्लिनिक लगा लेता है या कोई दूसरी सेवाएं करता है, नर्सिंग सेवाओं से जुड़ा काम ही करता है। तो एक आपने ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप समाज को जागरूक करें और मीडिया के चौथे स्तंभ के, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उससे जुड़े? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है जी सर। और मैं आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अनीस साहब का, जिन्होंने आप इनके दौलत खाने के ऊपर आज यहाँ पर हम सब भाइयों को यहाँ पर बुलाया है। आज रोज़ा अफ्तार किया है, रोज़ा मुबारक हो सबको। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपको मीडिया का ये शौक़ और ये खिदमत करने का जज्बा कहाँ से मिला? तो आज बहुत मैं खुल के बोल देता हूँ, और वो ये है कि जब मेरी उम्र 50 साल की हुई थी तब मेरे जहन ने एक बात कह दी थी कि आप रिटायरमेंट होने के बाद में पब्लिक को क्या दे के जाओगे? जाना सबको है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होना सबको है, तो आप देखे क्या जाओगे? तो जब मैं 50 साल का था उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि क्या करने जाओगे। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने इंतज़ार किया। आखिरकार मेरे जहन ने ये कहा कि आप हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को, उनकी सीरत को, उनके बताए हुए तरीके को, उन्होंने जो इस्लाम के लिए किया है, दुनिया के लिए किया है, उसको आसान ज़बान के अंदर हज़ारों बहनों भाइयों को देके जाओगे। तो पिछले 12 साल से मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 400 एपिसोड बना लिए हैं और 400 एपिसोड मेरी राइटिंग के अंदर लिखे हुए हैं। तभी से वहाँ से मुझ में ये जज्बा पैदा हुआ कि खिदमत का जज्बा और लॉन्ग टाइम का जज्बा और लॉन्ग टाइम का विज़न सबसे बड़ा विज़न है। इसलिए मैं ये सब लोग खिदमत कर रहा हूँ और यही मेरा छोटा सा एक एम है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसम शरीफ है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयासुद्दीन भट्टी है। तो हमें बताया गया है कि आप खिदमत बहुत अच्छी अंजाम दे रहे हो। आज 20वें रोजे के अंदर यहाँ दौलत खाने पर तशरीफ लाए हो। आपके लबे मुबारक से 2 मिनट के कोई बेस्ट अल्फाज। जी, आज हमारे को अनीस भाई ने बुलाया यहाँ पर, रोज़ा इफ्तार पार्टी थी। हाँ, क्या बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर अनीस भाई क्या जी। और अनीस भाई का प्यार मोहब्बत ऐसे ही हम लोगों के साथ बना रहे जी। और आपने खिदमत के एरिया के अंदर कोई बड़ा पद संभाल रखा है, उस पद का जिक्र कर दीजिए। मैं प्रदेश महासचिव हूँ सामाजिक न्याय अधिकारिता प्रकोष्ठ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। जी 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 जी। और समाज सेवी भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद अवधि सेठ संगठन का संभागीय अध्यक्ष हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट सर। कि मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि निश्चित रूप से आप उम्र के इस पड़ाव पे जब लोग या तो अपने बच्चों को समय देते हैं, अपने पोता पोती को खिलाते हैं, आप लोग आप में इतनी ऊर्जा का संचार कहाँ से होता है? आपकी एनर्जी कहाँ से आती है? मेरी ऊर्जा का संचार ये है कि मैंने शाम का खाना 100% ड्रॉप कर रखा है। जिस दिन मैं शाम का खाना खाऊंगा, खाना खाना है, किसी का ईज़न आ जाए जैसे आज आपका ईज़न है, तो मैं सुबह का खाना नहीं खाऊंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सलाद के ऊपर जोर देता हूँ। और शाम का खाना मैंने 100% ख़त्म कर रखा है, नहीं खाता हूँ। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मस्जिद में हमने कई बार सलाह देते हुए देख लिया है। हाँ। और आप बिल्कुल पिन पॉइंट सलाह देते हो। आपकी सलाह की बड़ी अहमियत है। आपको ये जज्बा कहाँ से मिला? अजी मैं बचपन से ही और पढ़ते। अच्छा, ये जज्बा हकीकत में क्या? हाँ, हकीकत में ये जज्बा कहाँ से मिला? ये मिला, मैं बताऊँ। हाँ। जब मैंने मस्जिद का काम संभाला, रुपये का हाल बनाया ना जी, तो मैं हर महीने के पहले जुमे को हिसाब सुनाता था जी। अब वो टाइम तो ना, तो कोई कुरान की आयत सगीर हाफिज़ से पूछ के उसका तर्जुमा किताब में तकरीर करता था जी। नमाज के मसाइल वगैरह के करता था। जी जी जी। इसलिए हमारे चैनल से आपका थोड़ा सा तारुफ दे दीजिए, आपके लबे मुबारक से आपका तारुफ। मसरत का शामियाना बजेगा मोहब्बत का नकार खाना, जी। हिमायत का गाएंगे मिलकर तराना, करो सब आता है अच्छा ज़माना। आपका नाम बता दीजिए आपके लबे मुबारक से। शकील अहमद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न ये है कि आज हमने कि जो सेवा में नर्सेज है, कोविड नर्सेज, उनके रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया। निश्चित रूप से नर्सेज एक अछूता संवर्ग है जिसको भाई अधिकतर लोग चाहते हैं कि चिकित्सक ही सब कुछ करता है, जबकि जो गांव से आने वाला रोगी उसकी 80% 90% जो उसके आधारित कार्य होते हैं वो नर्सेज द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो आज हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए रोज़ा इफ्तार भी किया और हमारे मुस्लिम भाई जो रोज़ा इफ्तार के मतलब रमज़ान के साथ साथ अपनी सेवाओं को भी करते हैं, नर्सेज सेवाओं को भी करते हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो मुस्लिम समाज के नर्सिंग कर्मचारी है वो रमज़ान की किस तरह से करें और किस तरह से रोगियों को
लोगों की खिदमत को अंजाम दें। आपका बहुत बड़ा अनुभव इसके साथ रहा है, तो आप हमारे साथ साझा करें। पूरे 36 साल 9 महीने 2 दिन की नौकरी करने के बाद में मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। जी। पहले नर्स ग्रेड सेकंड नाम था, उसके पहले दूसरा नाम था, अभी लास्ट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हो गया है। तो मेरा मुस्लिम बहन भाइयों से जो भी इस पेशे में है, और बल्कि मैं तो कहता हूँ सभी से मेरा एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप मरीज को अपनी सोच से ऊपर रखें, आप मरीज को मेहमान समझें। अगर आपने मरीज को अपनी सोच से नीचे रखा कि ये डर्टी है, ये इन्फेक्टेड है, इसका इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा, तो आपकी खिदमत के अंदर कभी भी वो लहजा नहीं आ पाएगा। हमने आज यहाँ पर आपके दौलत खाने पर खड़े हैं। हमने मरीज को हमेशा अपने आप से ऊपर समझा, हमको नीचे समझा, इसी भावना से खिदमत का जज्बा आगे बढ़ा। तो मेरा यही कहना है कि बहुत खूब भाई जी। रियाज साहब हाँ। हमारे साथ थे, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं निश्चित रूप से सभी मीडिया के साथी को जिस चैनल को देखते हैं उनसे निवेदन करूंगा उसको सब्सक्राइब करें। मैं तो इनके लिए इतना ही कहूँगा, हौसला गर आसमानी है तो है, और अब हमारी ये कहानी है तो है, हम लड़े गाँव गरीब के लिए सदा, अब हमारी ये कहानी है तो है। ये थे हमारे साथ भाई मोहम्मद रियाज, जो सेवानिवृत्त नर्सिंग अधीक्षक के समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। अनीस साहब ने ज्यादा ही थोड़ी तारीफ कर दी है हमारी। बहुत हौसला अफजाई। हम ये आपसे निवेदन करेंगे आगे भी इस तरह के समाज के दबे कुचले वर्ग को आगे रखें, और जो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ अभी हैं। मुझे रिटायरमेंट के बाद में मदरसा हनफिया इस्लाहुल मुस्लिमीन का डायरेक्टर और बना दिया है। जी, जी। 600 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इंग्लिश मैं- आपकी काफी अच्छी हाँ, रही मैं है। मुनाजात के अंदर वहाँ पर हाजिर होता हूँ, और मैं मुनाजात में एक सवाल पूरे मुनाजात में पूछता हूँ और उसका जवाब हाथों हाथ देता हूँ, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो जियोलॉजी का हो, बहुत अच्छा, चाहे वो बहुत हमारे अच्छा। नबी की सीरत का हो, बहुत एक सवाल जरूर पूछता हूँ मैं। बिल्कुल, हम आप निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत से मिले जो सामाजिक सड़क और हम तो सदैव अग्रणी रहते हैं। बाकी पेंशन के बाद भी लोग अधिकतर निष्क्रिय रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। बाकी ऐसी शख्सियत जो इस उम्र में भी इस ऊर्जा और उत्साह के साथ समाज के दबे कुचले लोगों की सेवा कर रहा है, निश्चित रूप से मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी तो हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन आपने, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय थैंक यू वेरी मच अनीस। हाँ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज दूसरे दशहरे की समाप्ति है, जी 20वां रमजान है। जी तो अनीस भाई ने जो सेवा से जुड़े हुए लोग थे जी उनको यहाँ पे बुला करके जी उनको अपने रोजा अख्तियार की दावत दी है। जी और ये शुरू से ही सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। जी राजनीतिक इसमें कर्मचारी संगठन के अंदर भी ये रहे हैं, सौभाग्यता रही है। जी। इनको बहुत बहुत बधाई। हमें यहाँ बुलाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत